नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी यात्रा न्यू इंडिया खबर से। मेरे साथ जो ये दो शख्स देख रहे हैं ये हैं मोनिका गारखेल, वो उनके पिताजी हैं। पीछे जो आप देख रहे हैं जो बैंक है ये डीसीएम के पास में है, किंग्स रोड के पास में है। इस बैंक में इनका एनआरओ कौन सा अकाउंट था आपका? एनआरओ अकाउंट नवंबर 2020 में खोला था। ये इनका एनआरओ अकाउंट नवंबर 2020 में खोला था, जिसमें उस समय यहाँ के मैनेजर थे विकास सतीश शर्मा। उन्होंने, जैसा कि मोनिका जी ने बताया, कि उन्होंने बैंक में इन्वेस्टमेंट के नाम से, स्कीम्स के नाम से इनका फॉरेन करेंसी में पैसा आता था, तो 62 लाख के करीब की धोखाधड़ी करी है। सबसे पहले तो मोनिका जी से जानते हैं कि आखिर मामला क्या है और अब क्या स्टेटस है अभी जो आपने धोखाधड़ी हुई है। इन्होंने मुझे बताया कि बैंक्स में के अलावा अच्छी स्कीम्स हैं जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। मैं खुद स्वयं उसमें इन्वेस्ट करता हूं और मुझसे इस तरीके से 62 लाख रुपए अपने पर्सनल अकाउंट में कोटक महिंद्रा बैंक में ट्रांसफ़र करवा लिए। मैं पिछले 6 महीने से इनसे अपने पैसे मांग रही हूँ, तो इन्होंने मुझे जो है कभी एक कहानी कभी दूसरी कहानी टालम टोल करते रहे। और जब मुझे इनकी नीयत का अंदाज़ा हुआ तो मैंने इनको दिन दहाड़े इनकी जो बॉम्बे की ब्रांच है वहाँ जाकर इनको पकड़ा। तब उसके बाद ये मुझे कहते हैं मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा। इनकी पत्नी का कहना है कि ये जुआ खेलते हैं और शेयर मार्केट का सट्टा करते हैं और इन्होंने पैसा कहाँ करा क्या नहीं करा किसी को कुछ पता नहीं है। बहरहाल पिछले 4-5 महीने से मुझे इतना परेशान ये कर रहे हैं। मैंने चित्रकूट थाने में इनकी एक एफआईआर करा के रखी है 1.5 महीने से, पर मुझे बहुत शिकायत है पुलिस और यहाँ की प्रशासन से। मैं डीसीपी ऋचा तोमर मैडम को, अनिल लांबा जी को, सबको मिल करके आई हूँ। सबने मेरे को सहयोग तो करा, पर मेरी एफआईआर पे कुछ कार्रवाई नहीं हुई और आज भी पुलिस करने की इच्छा नहीं रखती। एफआईआर कब दर्ज हुई थी? ये 22 सितंबर 2021 को सेक्शन 420/406 की एफआईआर दर्ज हुई, पर आज भी वो खुला घूम रहा है और बिल्कुल पुलिस ने उसको कुछ नहीं कहा। और पुलिस उसके साथ मिली हुई है ताकि उसने बेल एप्लीकेशन अप्लाई कर ली और पुलिस उसका पूरा सहयोग कर रही है। जैसा कि उन्होंने मोनिका जी बता रही हैं कि वो शख्स जब उनकी पत्नी से बातचीत हुई है तो वो जुए सट्टे का आदी है, लेकिन एक ब्रांच मैनेजर होते हुए बैंक की साख को दांव पर लगाकर जिस तरह उसने जो हरकतें की है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और पुलिस जो जिस तरह की मिलीभगत की जो बू आ रही है, जिस तरह मोनिका जी बता रही हैं, क्योंकि वो 2-4 महीने से उस केस को देख रही हैं। एफआईआर होने के बाद भी आला अफसरों से मिली है, एडिशनल कमिश्नर अजय पाल लांबा से भी मिली, डीसीपी ऋचा तोमर से भी मिली है और जो वहाँ के अभी चित्रकूट के विश्नोई जी एसएचओ हैं उनसे ही मिली है। आईओ बदल दिए गए, लेकिन जो रफ्तार है कार्रवाई की वो वही कछुए की तरह धीरे धीरे चल रही है। खाली आईओ बदलने से काम नहीं होगा। यहाँ पुलिस को, अपनी राजस्थान पुलिस को अपनी छवि को भी अंदाज करना पड़ेगा। अभी हम जो यहाँ बैंक के पीछे खड़े हैं, अभी हमने यहाँ के जो वर्तमान मैनेजर हैं उमेश यादव, इनसे ही बातचीत की तो इन्होंने कह दिया कि यहाँ पे कोई हम किसी तरह का वर्जन नहीं देंगे, आप हमें लिखित में शिकायत दीजिए। जब इनसे पूछा गया कि भाई आपकी बैंक का साख का सवाल है और आज आप रेस्पॉन्सिबल है और छोटा मोटा मामला नहीं है, 60 से 62 लाख रुपए की गबन का मामला है, सीधा ट्रांजेक्शन है, ऑनलाइन सब चीज़ मतलब कागजों में दर्ज है, एफआईआर की कॉपी भी है। और अभी जब ऋचा तोमर से लाश मिली थी आप, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने मुझसे कहा था, ये बात है दिवाली के पहले हफ्ते की, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैडम मुझे ध्यान रहेगा, मैं इस काम को जो है दिमाग में रख के जल्दी से जल्दी कराऊंगी। पर आज की डेट तक मुझे कोई पुलिस से कोई खबर नहीं है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस उसका साथ दे रही है। पर मेरा सवाल ये है कि पुलिस की क्या मजबूरी है जो एक चोर उचक्के का डकैत का पुलिस साथ दे रही है? मुझे तो ये पूछना है, इसका जवाब पुलिस मुझे दे ही नहीं पा रही है। भाई ये बार आप खुद ऐसे केसेस जयपुर जैसे बड़े शहर में हैं जहाँ के सारी जगह से मतलब लोगों का आवागमन है, ऐसे में राजस्थान पुलिस की छवि एक समय में बहुत अच्छी थी। अभी 5-6-7 महीनों से मीडिया रिपोर्ट्स भी देख लें आप, इस तरह की वारदात हो रही है, तो वो अपने काम को समय पर अंजाम क्यों नहीं दे पाती है? और कुछ कहना था? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मेरा पहला केस नहीं है जो हुआ है, ऐसे कई हुए हैं और हुए होंगे विकास जी के द्वारा, विकास शर्मा जी के द्वारा, क्योंकि जब वो तो पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन करेगी, फेयर इन्वेस्टिगेशन जिसको हम कहते हैं निष्पक्ष, तब पता चलेगा कि उन्होंने कहाँ क्या किया। और वो देश छोड़ने की फिराक में है। अगर ऐसे ही उन्होंने 6 लोगों से 1-1 करोड़ रुपए ले लिया तो 6 करोड़ रुपए तो काफ़ी है उनके देश छोड़ने के लिए। तो मतलब हमें कल नया नीरव मोदी और मेहुल चोकसी बना रहे हैं हम। मैंने डीसीपी मैडम को भी ये बात कही है। डीसीपी ऋचा तोमर
को हम समझते हैं, अच्छे ऑफिसर हैं और उनके अंडर में कई थाने आते हैं, लेकिन उनसे अब यही निवेदन है कि चित्रकूट थाने को पाबंद किया जाए कि इस मामले में शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाए। अन्यथा तो आप जैसे इन्होंने बताया कि ऐसे तो देश से कई लोग छोड़ के भाग जाएंगे, और जैसा बताया कि उनकी जो सूचना मिली है सूत्रों के हवाले से कि वो जुए सट्टे के आदी हैं, तो ऐसे में तो वो कितने लोगों के साथ गबन कर चुका होगा। इस बैंक में रिजर्व बैंक की तरफ से और जो भी रूल्स हैं उस अकॉर्डिंगली यहाँ पे तफ्तीश की जानी चाहिए, बैंक अकाउंट्स की पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि विकास सतीश शर्मा के समय में क्या क्या घोटाला हुआ, किस तरह का गबन हुआ, ऐसे एनआरओ जो खाते हैं उसमें कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, और उन सबके खातों की जांच होनी चाहिए। वरना तो राजस्थान पुलिस को की छवि को मतलब एक तरह से दाग लगेगा, राजस्थान जैसे स्वच्छ अच्छे लोगों का बाहर से लोगों आने वाले पर विश्वास उठ जाएगा। और इन्होंने जो उनके पिताजी का भी खाता था, आपका खाता अब चल रहा है कि नहीं चल रहा? अब मैंने बंद कर दिया है। इनके पिताजी ने जैसे कहा उनका खाता ही बंद हो गया, वो भी करोड़ों का। मतलब एक अगर बैंक से अपना एक मेजर क्लाइंट अगर चला जाता है तो एक पीड़ा होनी चाहिए। मतलब आप आदमी यहाँ को गबन करने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं कोई, तो आप इन सब चीज़ों को मद्देनजर देखते हुए आमजन इसका खुद फैसला करे कि आखिर ऐसे मामलों में होना क्या चाहिए। और मोनिका जी जो ठीक है, इनकी पीड़ा है, समझ में आती है। किसी का 60 लाख रुपया अगर ऐसे ही बेवजह चला जाएगा और किसी आदमी की वजह से, तो उस आदमी को तुरंत पकड़ के गिरफ्तार करके और उसे जो भी पुराने जितने भी मामले हैं वो सब खोल के उसे जेल में भेजना चाहिए।